नमस्कार, जोहार। मैं हूं धर्मेंद्र सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजनीति में मुद्दे को जिंदा रखा जाता है। 90 के दशक में याद होगा आपको कि जात को लड़ाकर ही वोट बटोरे जाते थे। विडंबना है कि इस समय भी कुछ नेता ऐसे हैं जो जात के नाम पर राजनीति चमकाना चाहते हैं। हमें समझना चाहिए कि सिरसा ठाकुर का कुआं, जिसके अब देखें तो सिर्फ 19 लाइन की कविता है, 54 शब्द हैं। इसमें ऐसी क्या बात है जिसको लेकर बिहार में सियासी संग्राम मचा दिया गया है। सियासी संग्राम है बिहार में बस इसी कविता को लेकर, जबकि ये कविता सांकेतिक है कि सब कुछ दबंगों का है। ये बताना चाह रहे हैं जो इनके जो लेखक हैं, उनका ये साफ कहना है कि ये उनका साफ कहना था कि सब कुछ जो है वो दबंगों के पास ही है। इस कविता को अगर आप देखें तो चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, गांव शहर देश सब कुछ। मतलब ये था कि सारा का सारा ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये जो कविता है, वाल्मीकि जी की जो कविता है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ दबंगों के हाथ में है। और बिहार में ये स्थिति थी और आज भी कमोवेश कभी कभी कहीं पर दिखती भी है। और खासतौर पर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसे मानसिकता हमेशा बरकरार रहे। ये मानसिकता की बात है। और इस तरह से जिस तरह प्रेमचंद ने भी ठाकुर का कुआं लिखा, तो जाहिर तौर पर आप प्रेमचंद की प्रतियां आप जलाने लगे, हाथ काटने के ऐलान कर दे। इस तरह के तमाम जो है, जो 12वीं 11वीं 14वीं सदी में होता था, ऐसे लोग इस मानसिकता को लेकर जिएंगे, नेतागिरी करेंगे तो बड़ा दुखद है। सांसद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा 22 अक्टूबर को इसे सुनाया था। जाहिर तौर पर यह सांकेतिक मैं बार बार कर रहा हूं, कहने का अर्थ उनका कुछ और होगा। और 5-7 दिनों के बाद इसको लेकर सांसद आनंद मोहन और उनके बेटे की तीखी टिप्पणी आई। जो चेतन आनंद है वो पढ़े लिखे लड़के हैं, हालांकि उनकी जो टिप्पणी है कि भाई हम ये जो ठाकुर है वो सबके लिए है और सबसे पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारे, उनका ये टिप्पणी है। लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन की टिप्पणी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीभ खींचकर उछाल देंगे। इस ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए, खासतौर पर जब आपके कई लोग प्रशंसक हों, कई लोग आपको चाहते हो। क्योंकि इसके पहले भी आपको याद होगा कि 16 साल तक ये सलाखों में थे। आपको बताते हैं इनकी पूरी कहानी। आनंद मोहन की 16 सालों तक ये सलाखों में थे और बीते 27 अप्रैल को जेल मैनुअल में बदलाव करके नीतीश कुमार ने इन्हें बाहर निकाला था। ये भी बताया जा रहा है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया में ये बातें आ रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसी वजह से यही कारण से निकाला गया था कि वो जीभ को खींचे और उछाल दे। तो ऐसी बातें भी हो रही है। चेतन आनंद पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़ा लिखा लड़का है। सबसे अच्छी बात अभी तेज प्रताप की सामने आई है। तेज प्रताप ने सारे मामले में पानी फेंकते हुए उन्होंने एक ही बात कहा कि एक ही ठाकुर है, वो वृंदावन वाले हैं, कृष्ण है। तो चाह रहे हैं कि सारी चीज को मामला खत्म हो जाए, मुद्दा खत्म हो जाए, लेकिन जल्दी मुद्दा मरेगा नहीं, क्योंकि चुनाव सर पर है। और जब आम चुनाव सर पर हो तो जाहिर तौर पर ये ठप्पा जरूर मनोज झा के ऊपर लगेगा। वो समाजवादी भले ही बने ना बने, लेकिन ये ठप्पा जरूर लग जाएगा कि वो ठाकुर विरोधी है। आनंद मोहन, हालांकि ये तो जयप्रकाश आंदोलन, जेपी आंदोलन की उपज है, लेकिन 16 साल 18 साल की उम्र में ये जेल गए और बाद में जिस तरह से मंडल आयोग, मंडल कमीशन के विरोध में इन्होंने महिषी का जो विधायकी था, उन्होंने उसको त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद 93 में इन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी का निर्माण किया। और 93 में जो बिहार पीपुल्स पार्टी में, ये खुद इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाहुबली है। इनके कई साथी बाहुबली थे उस बिहार पीपुल्स पार्टी में। उसमें एक छोटन शुक्ला था मुजफ्फरपुर का, और उसकी मौत के बाद वहां शव यात्रा निकली थी। और शव यात्रा में जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्ण मैया, वो जा रहे थे अपने काफिले के साथ, अपने सुरक्षा गार्ड के साथ। लेकिन जो भीड़ थी, उस भीड़ में कहा जाता है जो इन पर आरोप हुआ, उसके बाद फांसी की भी सजा निचली अदालत ने इनको दिया कि इनके इशारे पर भीड़ ने उनको मार दिया।
और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जी कृष्ण मैया की जो पत्नी है उन्होंने याचिका दायर किया है और उनका कहना है कि जिस तरह से यह याचिका है कि जिस तरह गुजरात के बिल्किस बानो का केस है उसका हवाला दिया गया है कि ये हो। तो आपको बता दें कि मंडल कमीशन के विरोध में ये एक उग्र चेहरा बनकर के उभरे थे आनंद मोहन, और आनंद मोहन का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा 1994 जब इन्हें ये घटना हुई, जी कृष्ण मैया की हत्या की घटना हुई। लालू के प्रखर विरोधी थे ये। अभी की जो स्थिति है ये एक सांसद और विधायक की लड़ाई है। विधायक जो है वो चेतन आनंद है जो आरजेडी के हैं, और सांसद जो है मनोज झा हैं, और इन दोनों के बीच दोनों आरजेडी के हैं। लालू प्रसाद यादव जिससे कहा जाता है मसीहा कहा जाता है दलित गरीबों का, दलितों का, और इस मामले में अभी तक लालू प्रसाद यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जो स्थिति है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए।